जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट पाठशाला में। तो आज पॉलिटी का 25वां चैप्टर है जो कि राज्यपाल है। तो इससे पहले अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको इसे 24 का सारा मिल जाएगा आपको MCQ लगाने का। तो चलिए, इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो पहला क्वेश्चन आते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो ये होता है राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्यपालों में। ठीक है, चलिए अगला पे चलते हैं। अगला है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। दूसरा नंबर, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो ये राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला आप चलते हैं, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को। किसको? गवर्नर को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? किसी राज्य के राज्यपाल को। किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? अधिशासी प्रधान कौन होता है? ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो ये करता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व होता है? तो राष्ट्रपति का। किसका होता है? राष्ट्रपति का। 12 नंबर पर आते हैं, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उसको कौन नियुक्त करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? 3.5 लाख। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर पे। राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य मंत्रिपरिषद का गठन राज्यपाल करता है। ऑप्शन ए पे है। कौन करता है? राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन है जो सही नहीं है? यदि संविधान राज्य की विधायिका से पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पदम्युक्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायित्व होते हैं? किसके प्रति आचरण के लिए अपने उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति के। किसके? राष्ट्रपति के। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों के विधायिका में सम्मिलित है केवल 4। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है राज्यपाल। राज्य के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? 35 वर्ष है। कितना? 35 ईयर्स। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो कौन दिलवाता है? राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? क्या अर्हताएं होनी चाहिए? उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी के अन्य विधानमंडल का सदस्य न हो, और कोई अन्य लाभ पर धारा न हो। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। वह कोई अन्य लाभ पर धारण न करता हो, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 26 नंबर पे आइए। 26 नंबर कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति से संविधान संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए पे है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति। सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति, ऑप्शन सी पे। 28 नंबर पर राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्यपाल जो है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य को। राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। अगला पे देखते हैं, आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर देखिए। 29 नंबर कह रहा है क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो क्या होना चाहिए? करता है या नहीं करता? हाँ, करता है। चलिए 30 नंबर पे राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो कितना कर सकता है? एक। कितना? 1। चलिए आगे। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय में है में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता, आंदोलन, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है। निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों को लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? निर्धारित करने का अधिकार है। असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? भगवान सहाय, ऑप्शन डी पे। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का है। किसका? सरोजिनी नायडू का है। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? पद्मजा नायडू। चलिए राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल जो है 1/6। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? तो यह है आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। ऑप्शन सी पे। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल
राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? किस समिति आयोग ने की थी? प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्य की स्वस्थ भूमिका है। ऑप्शन 43 नंबर का क्या हो जाएगा? राज्य की स्वस्थ भूमिका है केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है। ऑप्शन डी। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? क्या निर्णय ले सकता है? स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। पुनः विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यह विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल करता है। कौन? राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है? अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये विधानसभा स्थगित करने का। विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? कितने अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये 6 सप्ताह तक रहता है। कितना? 6 सप्ताह। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल के कर्तव्यों के विषय निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो 54 नंबर का ऑप्शन मिलेगा आगे जाके। दूसरा पढ़िए। जहाँ राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद में स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहाँ वह राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपाल के तौर पर कार्य करता है, वहाँ उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करें। तो ये है 54 का। तो इसका केवल 2 हो जाएगा। ये सॉरी, यहाँ से नहीं होगा, ठीक, हम गलत जगह से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2। चलिए, केवल 2 ही होगा। बाकी राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। 55 का नेहरू युग में। इसमें नेहरू युग में निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो यह राज्यपाल है। कौन है? राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल
राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर 1 2 और इसका ऑप्शन और दिख रहा है, 1 सेकेंड रुक जाइए। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग किया करें। तो 1 3 और 4 हो जाएगा। कौन? 1 3 और 4। चलिए, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्य सलाहकार जो है वो कौन रहता है? ये रहता है मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। 155 के तहत होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो इसमें 60 क्वेश्चन था, 60 का ही हम लोग MCQ लगा दिए। और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत होता है आप लोग के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।